हे गाइस, वेलकम बैक टू जीकेपी 360। हम लोग शुरू करते हैं अपना फिजिक्स एमएसटी सीईटी का सेकंड वाले पार्ट। फर्स्ट वाले पार्ट में हम लोगों ने 4 क्वेश्चंस किए थे। इधर जो हम लोग वीडियोस में सिर्फ एमएसटी सीईटी के जो एमसीक्यूज के जो एमसीक्यू लेवल जो होता है एमएसटी सीईटी का, उसके हिसाब से हम लोग इधर सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग को इसके बारे में कोई कॉन्सेप्ट समझना है या किसी चीज़ को लेकर के, तो आपको उसके लिए क्रैश कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। उसमें आपको पूरे लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे हर एक सिंगल टॉपिक के। ठीक है, अगर आपको सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है तो यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। उसी लेवल के एमसीक्यूज हम लोग इधर अपलोड कर रहे हैं। तो क्या बोला इधर क्वेश्चन है, मैं जरा इस तरफ आ जाता हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एविडेंस टू शो दैट देयर मस्ट बी अ फोर्स एक्टिंग ऑन अर्थ एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सन। ठीक है, तो ऑप्शंस क्या कहते हैं? डिविएशन ऑफ फॉलिंग बॉडीज टुवर्ड्स ईस्ट, रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, फिनोमेना ऑफ डे एंड नाइट, अपैरेंट मोशन ऑफ सन अराउंड द अर्थ। तो रिवोल्यूशन ऑफ सन अराउंड द अर्थ की जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें उन्होंने क्या बोलते हैं, कौन सी फोर्स इसमें एविडेंट होती है? इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स एविडेंट होती है, बिकॉज इट टुवर्ड्स द सेंटर जाती है फोर्स, टुवर्ड्स द सेंटर मतलब टुवर्ड्स द अर्थ। तो हम लोग सेकंड ऑप्शन ले लेते हैं, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो यही इधर एविडेंट होती है कि जो रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन करवाती है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं कि इफ डेंसिटी ऑफ स्मॉल प्लैनेट इज द सेम एज दैट ऑफ द अर्थ while radius of the planet is 0.2 times that of the earth, the gravitational force the gravitational acceleration of the surface of that planet is। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जब मैं बात करता हूं तो डेंसिटी के फॉर्म में अगर मुझे लिखना है तो क्या होगा? 4/3 पाई जी आर, और ये डेंसिटी जिसको रो बोलते हैं हम लोग, ये अर्थ के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। जी डैश हम लोग दूसरे प्लैनेट के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं 4/3 पाई जी आर डैश, और डेंसिटी सेम वैसे ही हम लोग रखते हैं, बिकॉज डेंसिटी क्या बोला कि सेम एज दैट ऑफ द अर्थ। अब क्या कर लेते हैं हम लोग इधर, जरा इसको डिवाइड कर लेते हैं दोनों को। जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू 4/3 पाई जी आर, डेंसिटी 4/3 पाई जी आर डैश, डेंसिटी। ठीक है, तो जी डैश अपॉन जी 4/3 पाई जी और जी कैंसिल, डेंसिटी डेंसिटी कैंसिल, क्या बचा? आर अपॉन आर डैश। ठीक है, सॉरी आर डैश मुझे ऊपर लेना चाहिए था, बिकॉज जी डैश मैंने ऊपर लिया है और ये आर इधर रहेगा, तो आर डैश अपॉन आर इस तरीके से मेरे पास रहेगा। ठीक है, तो जी डैश अपॉन जी इज इक्वल्स टू, अब क्या बोला है? While radius of the planet is 0.2 times that of the earth, तो radius of the planet जो है वो 0.2 times that of the earth है, तो अपॉन ये रेडियस हो गया। अब इधर क्या होगा? रेडियस और रेडियस कैंसिल, तो g डैश इज इक्वल्स टू 0.2g। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 0.2g। हम लोग किस तरीके से पहचाने? बिकॉज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात की थी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, बिकॉज डेंसिटी बोला तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी का फॉर्मूला तो मेरे पास यही है 4/3 पाई जी आर, मतलब कैपिटल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, रेडियस, और हमारा रो जो है वो डेंसिटी। फिर दोनों इक्वेशंस को मैंने डिवाइड किया और इस तरीके से मेरे पास जो है वो आंसर आ गया। मैंने आर और आर डैश दोनों अलग अलग क्यों लिखा है? बिकॉज यहाँ पे बोला कि दोनों का रेडियस अलग है। जो स्मॉल प्लैनेट है उसका रेडियस जो है 0.2 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ है, डेंसिटी दोनों का सेम बोला हुआ है। इफ डेंसिटी ऑफ स्मॉल प्लैनेट इज द सेम एज दैट ऑफ द अर्थ, इसलिए मैंने डेंसिटी को रो ही लिखा है, रो और रो डैश नहीं लिया हुआ है। ठीक है, अब आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 पे, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को जो है हम लोग उसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्या बोला था? मास ऑफ द अर्थ इज 81 टाइम्स दैट ऑफ द मून। तो मास ऑफ द अर्थ इज 81 टाइम्स दैट मास ऑफ द मून, इस तरीके से मैं कंडीशन लिख सकता हूं। फिर क्या बोला? एंड रेडियस ऑफ द अर्थ इज 3.5 टाइम्स, तो रेडियस ऑफ द अर्थ इज 3.5 टाइम्स दैट ऑफ द मून, रेडियस ऑफ द मून। What is the ratio of escape velocity? Escape velocity, तो क्या फॉर्मूला था? √2 gm अपॉन r। ये हमारा एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, बराबर। ये एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ मैंने ले लिया। एस्केप वेलोसिटी ऑफ मून की जब हम लोग बात करेंगे तो फॉर्मूला √2 gm अपॉन r, रेडियस और मास ऑफ द अर्थ। ठीक है, करेक्ट। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों को इधर डिवाइड कर लेता हूँ, दोनों इक्वेशंस को, तो VE अपॉन VM, मतलब एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ अपॉन एस्केप वेलोसिटी ऑफ मून अपॉन रूट ऑफ ME और RE, तो मास ऑफ द अर्थ इनटू रेडियस ऑफ द मून अपॉन मास ऑफ द मून इनटू रेडियस ऑफ द अर्थ।
इस तरीके से जो है हम लोग को डिवाइड करने पे ये चीज़ आने वाली है, ठीक है। अगर आप लोग को डिवाइड करना तो आप लोग पूरा प्रॉपर्ली डिवाइड करके देख सकते हो। √2 कैंसिल हो जाएगा, जी और जी कैंसिल हो जाएगा, फिर अरेंज करने पे इस तरीके से बचने वाला है। तो मास ऑफ द अर्थ लेकिन क्या बोला है कि वो क्या है, वो मास ऑफ द मून के इक्वल है, 81 टाइम्स ऑफ मास ऑफ द मून इंटू रेडियस ऑफ द मून अपॉन मास ऑफ द मून इंटू रेडियस ऑफ द अर्थ क्या बोला कि 3.5 टाइम्स इंटू रेडियस ऑफ द मून के इक्वल है, बराबर, करेक्ट बात है। तो इधर क्या होगा, मास ऑफ द मून कैंसिल, रेडियस ऑफ द मून कैंसिल, मेरे पास क्या बचेगा √81 अपॉन 3.5। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, स्क्वायर रूट अगर हम लोग लेंगे तो इधर जो मैंने सॉल्व किया है उससे इससे जो आंसर आएगा मेरे पास वो क्या आएगा 4.81, ठीक है। तो इन दोनों को मैं डिवाइड करूंगा और उसका जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर रूट निकालूंगा और मेरे पास जो आंसर आएगा इधर वो कितना रेशियो आएगा 4.81 का जो है मेरे पास वो रेशियो आने वाला है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है वो हम लोग किस तरीके से इधर सॉल्व करेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं ये सारे सीईटी लेवल के एमसीक्यूज हैं, तो आपको इस पर अच्छे से ध्यान देना है। अगर आप लोगों को इसके ऊपर कोई लेक्चर्स चाहिए किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे तो उसके लिए आपको क्रैश कोर्स के लिए लेक्चर अप्लाई करना पड़ेगा। क्रैश कोर्स के लिए अप्लाई करने के लिए आपको 8425936062 पे पूरी डिटेल्स आप लोगों को जो है वो मिल जाएगी। 8th वाले क्वेश्चन पे आते हैं और क्या बोला इधर कि अ व्हील हैज अ स्पीड ऑफ 1200 rpm revolution per minute and is made to slow down at a rate of 4 radian per second square the number of revolution it makes before coming to rest, ठीक है। मतलब रुकने से पहले वो कितना जो है वो रेवोल्यूशन मतलब शुरू कर रही है, घूमना शुरू कर रही है और धीरे धीरे उसकी स्पीड जो है वो कम हो रही है। तो जब तक वो रुकती तो रुकने से पहले कितने रेवोल्यूशन जो है वो व्हील कंप्लीट करेगा। तो ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 2a थीटा, तो ये इनिशियल है, ये फाइनल है। तो फाइनल क्या होगा कि भाई वो रुक जाएगा कमिंग टू रेस्ट, तो उसका हम लोग 0 लेना है, इज इक्वल्स टू 2πn द होल स्क्वायर माइनस 2a थीटा, करेक्ट। तो क्योंकि ये तो 0 हो गया है, इज इक्वल्स टू 4π² n स्क्वायर, बिकॉज ओमेगा का फॉर्मूला क्या है 2πn है ना, माइनस 2a थीटा। तो कितने रेवोल्यूशंस वो कंप्लीट कर रहा है, सबसे पहले तो हमें थीटा हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा। तो 2a थीटा इज इक्वल टू 4π² और ये n स्क्वायर, तो थीटा इज इक्वल टू 4π² n स्क्वायर अपॉन 2a। एक्सेलरेशन कितने, क्या एक्सेलरेशन इसका 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, तो थीटा इज इक्वल टू 4π² n, मतलब मेरी फ्रीक्वेंसी 1200 रेवोल्यूशन पर मिनट, तो इसको डिवाइड बाय 60 करेंगे हम लोग, ठीक है, द होल स्क्वायर अपॉन 2 × 4, ठीक है। इसका जब मैंने कैलकुलेशन किया था तो कैलकुलेशन करने पे मुझे जो आंसर है मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखा हुआ इधर सारी चीज़ें, तो 200 π² रेडियन, ये मेरे पास जो है वो थीटा की जो वैल्यू आई थी वो 200 π² रेडियन आई थी। लेकिन कितने रेवोल्यूशन उसने कंप्लीट किए, तो उसके लिए हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी। तो जब वो रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है 2πn इज इक्वल टू 200 π², ठीक है, 2πn इज इक्वल टू 200 π², बिकॉज थीटा है, जब वो सर्कुलर मोशन पे घूम रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी होगी, ठीक है, थीटा क्योंकि हम लोगों ने फाइंड किया है, तो थीटा विल बी इक्वल्स टू एंगुलर वेलोसिटी, जितनी एंगुलर वेलोसिटी होगी उतना थीटा का डिस्प्लेसमेंट होगा। तो 2πn इज इक्वल टू 200 π², तो n इज इक्वल्स टू 200 π² अपॉन 2π, तो π² कैंसिल, 2 1 जा 200 जा, तो n इज इक्वल्स टू 100 पाई, लेकिन पाई की वैल्यू क्या है 3.14, तो n इज इक्वल्स टू 314, मतलब रुकने से पहले वो 314 रेवोल्यूशन जो है वो यहाँ पे वो कंप्लीट करने वाला है। तो अगर तुम लोग को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर कोई भी डाउट रहेगा तुम लोग व्हाट्सएप पे कॉल टेक्स्ट कर सकते हो 8425936062 पे। तुम लोग इंस्टाग्राम पे मुझे इधर फॉलो भी कर सकते हो @सैयद, और क्रैश कोर्स को लेकर के अगर कुछ जानकारी तुम लोग को हासिल करनी तुम लोग सेम नंबर में सारी डिटेल्स हासिल कर सकते हो। तो बस यार इतना ही कहना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।